कल मंडे के दिन किस तरीके का मोमेंटम मार्केट कर सकता है। तो देखिए, कल है तारीख 8 जनवरी, ठीक है, और मंडे को मार्केट ओपन होगा अब सैटरडे और संडे की छुट्टी के बाद, ठीक है। और फ्राइडे को जो मोमेंटम आया था अपने पास, वो आप देख सकते हो, दोनों साइड का एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। तो एक तो मोमेंटम जो अच्छा था वो ये वाला था, ठीक है। उसके बाद ये वाला मोमेंटम अच्छा था, यानी ये वाला मोमेंटम अच्छा था, काफ़ी बढ़िया मोमेंटम था। और जो हम लोगों ने 200 EMA का सेटअप पढ़ रखा है, जो यानी कि आपके सामने 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखा है, ठीक है। ये फुल फॉर्म होती है इसकी, यानी कि 200 दिनों का हमने मूविंग एवरेज ले रखा है एक्सपोनेंशियल वाला। तो इसने कितना परफेक्ट काम किया यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे पहली एंट्री जो आपके सामने बनी वो कुछ इस तरीके से बनी। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। देन अगेन ये वाला ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा था ट्रेंड लाइन का। देन अगेन यहाँ पे अपने को एक एंट्री देखने को मिली 200 EMA के ऊपर, जो कि यहाँ से बिल्कुल एक बाउंस बैक आया। और जो टारगेट देखने को मिला अपने को, वो यहाँ तक का टारगेट पूरा देखने को मिला। अब देखिए क्या होता है कि जब मार्केट में एक गिरावट आती है, उसके बाद जब रिकवरी मार्केट करता है ना, इसका मतलब है कि मार्केट बिल्कुल ऊपर जाने को तैयार है, यानी कि बुलिश होने को बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है मार्केट, ठीक है। तो अब किस तरीके से मिड कैप में एक्सपायरी होगा, मिड कैप में कौन सा लेवल ऐसा होगा जो अपना हीरो और जीरो के अंदर काउंट होगा, ठीक है। किस लेवल में पुट से हमें जैकपॉट मिल सकता है, किस लेवल में हमें कॉल से जैकपॉट मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि लेवल्स हम लोगों को क्लियर हो जाए। तो चार्ट को छोटा करने के बाद अपने को कुछ लेवल यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे कि पहला लेवल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे काफ़ी शानदार लेवल बन के आ रहा है, ये वाला लेवल, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, काफ़ी बढ़िया लेवल है, ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है आपके चार्ट में होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिड कैप में मार्क करोगे, वो कुछ ये वाला ट्रेंड लाइन भी आप मार्क करोगे इसके अंदर। दोनों ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छे हैं। और साथ में आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो है ना, वो 200 EMA भी आपको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, क्लियर। अब इन दोनों चीज़ों से, इस दोनों कंफर्मेशन से मैं आपको यहाँ पे क्लियर क्या करना चाह रहा हूँ वो देखिए कि अगर यहाँ से ये लेवल टूटा, मान लीजिए मिड कैप निफ्टी इसके नीचे निकला, तो ये दोनों के दोनों लेवल ब्रेक होंगे एक साथ। और दोनों लेवल के एक साथ ब्रेक होने का मतलब है कि मार्केट ने इम्पोर्टेंट सपोर्ट को तोड़ दिया है, जो कि 200 EMA के फॉर्म में था, प्लस मार्केट ने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। तो अब यहाँ से एक बड़ी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। पहला सिनेरियो हो गया ये। दूसरा सिनेरियो, मान लीजिए मार्केट कल ऊपर जाना चालू करता है और हमें मिनिमम जो मार्केट चाहिए वो 10,600 के ऊपर चाहिए। इससे पहले हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे। कारण, क्योंकि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो बेटर होगा कि 10,600 के ऊपर जाके अगर मिड कैप निफ्टी काम करता है, ठीक है, तो अपने को सी साइड में एक बड़ा जैकपॉट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट मुझे क्या फील हो रहा है, मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो मोमेंटम कुल मिला के ठीक ठाक आया, यानी कि थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिला। उस चक्कर में क्या होता है, जो नेक्स्ट डे का मार्केट होता है ना, वो थोड़ा सा साइडवेज के अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये फील हो रहा है कि बस मार्केट साइडवेज ना चला जाए। लेकिन हाँ, अगर इस लेवल के ऊपर निकला तो फिर मेरे टारगेट जो होंगे 10,640 का पहला टारगेट प्लान करूंगा, 10,680 के आसपास का मेरा दूसरा टारगेट होगा, और 10,730 या 33 के आसपास मेरा तीसरा टारगेट होगा। 3 टारगेट तो मैं यहाँ पे मिनिमम ये लेके चलूँगा मिड कैप निफ्टी के अंदर। अगर डाउन साइड आता है, यानी कि इस लेवल के नीचे निकलता है, तो फिर मेरे टारगेट्स क्या क्या होंगे। यहाँ पे मैं टारगेट लेके चलूँगा 10,420 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 10,360 का। ये 2 टारगेट मैं प्लान करूंगा डाउन साइड की तरफ।
और फाइनल टारगेट मेरा 10,240 होगा। अभी टारगेट मैंने तीनों कैसे निकाले, मैं आपको तीनों के तीनों टारगेट का लॉजिक समझा देता हूँ। आ जाइए, देखिए पहला टारगेट मैंने 10,420 क्यों रखा, आप खुद देखिए, ये लेवल रखा मैंने, ठीक है। दूसरा मैंने 360 के आसपास का टारगेट क्यों रखा, आ जाइए वो भी दिखा देता हूँ, ये लेवल रखा मैंने, ठीक है। और तीसरा टारगेट 10,240 का रखा है, वो क्यों रखा है, यहाँ पे आ जाइए आप, ये लेवल। तो ये 3 टारगेट मैंने डाउन साइड के रखे हैं मिड कैप निफ्टी के अंदर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे मिड कैप के बारे में। आइए बात करते हैं निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। देखिए हो सकता है थोड़ा वीडियो ये लंबा हो जाए, बट डेफिनेटली यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो निफ्टी के अंदर आपको दिख रहा है रिकवरी इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी हुई है, बट यहाँ पे कुछ लेवल है जो हम लोग मार्क कर लेंगे, जैसे कि पहला लेवल ये है, ठीक है। और इस लेवल से आपको पता है कि गिरावट देखने को मिली थी अपने को फ्राइडे को, मार्केट काफ़ी नीचे आया, और एग्जैक्ट अगर हम बात करें ना तो इस लेवल को इसने सपोर्ट बनाया है, ठीक है। ये लेवल काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम किया है निफ्टी के अंदर। तो भाई निफ्टी में सीधी सी बात है, इन दोनों लेवल के बीच में आपको एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ये पूरा जोन जो हो सकता है वो एक साइडवेज जोन हो सकता है निफ्टी के अंदर। गिरावट के लिए अपने को 21,620 के नीचे मार्केट चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इम्पोर्टेंट बाउंस बैक लेवल। ये क्या बन के आ रहा है, बाउंस बैक लेवल बन के आ रहा है। तो अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी निकलता है तो एक बड़ी गिरावट हो सकती है। बात करते हैं ऊपर के लेवल की, तो चार्ट को एक बार 15 मिनट पे करते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी अपने को आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे अगर 21,760 के ऊपर निकला तो पहले टारगेट जो अपने होंगे वो अपने को देखने को मिलेंगे यहाँ तक 21,832 का आप टारगेट लेके चलिए, ये टारगेट अपने को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डाउन साइड का मोमेंटम आया तो 21,620 के नीचे अगर मार्केट निकला तो 567 का पहला टारगेट, और उसके बाद सेकंड टारगेट हम प्लान करेंगे 21,499 का, यानी कि 500 का। अब बात ये आती है सर, देखिए अगर ओपनिंग मान लीजिए इस लेवल के ऊपर हो जाती है तो ये लेवल तो टूटेगा ही, साथ में अपने 22,000 तक जाने के जो रास्ते हैं निफ्टी के अंदर वो भी कहीं ना कहीं ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ। तो अगर ट्रेंड लाइन की बात करें यहाँ पे, तो ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, लगाना ज़रूरी है। तो कुछ इस प्रकार का ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा निफ्टी तब तक अपने को बुलिश रहने की बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि इस लेवल से जितनी बार आएगा बाउंस बैक देखने को मिलता रहेगा इसको, निफ्टी को। बट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, साथ में 200 का ईएमए भी इसके पास आ रहा है, फिर यहाँ से हम एक जो है डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ से फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। फिन निफ्टी के अंदर ज़्यादा कुछ लेवल नहीं देखेंगे हम लोग, मैं आपको क्रूशियल लेवल बताऊंगा खाली इसके अंदर, बस फालतू का फोकस करने से कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस लेवल को ध्यान से, बस ऊपर जाने के लिए फिर निफ्टी को ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा और नीचे आने के लिए ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। इसके बीच में फिर निफ्टी अपने को कुछ नहीं देगा। बस ये 2 लेवल आपके पास है, काफ़ी अच्छे लेवल है, दोनों लेवल आपके चार्ट में होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होगा, देखिए अभी मार्केट इसके जब तक अंदर रहा, आप देखो इसके अंदर ही रहा मार्केट, है ना। 21,360 से लेके 21,590 तक का आसपास का लेवल है। इस लेवल के अंदर फिर निफ्टी आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यकीन मानिए अगर मंडे के दिन ये इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो अपने को 21,800 भी आता हुआ दिखाई दे सकता है फिर निफ्टी के अंदर। बट अगर इसी रेंज के अंदर रहता है, जो कि रेंज इसने बनाया है ये वाला रेंज ऊपर वाला, तो यहाँ पे एक बाइंग जोन क्रिएट होगा और यहाँ पे एक सेलिंग जोन क्रिएट होगा। आप इसको एज ए बाइंग जोन मान सकते हो, ठीक, अपने चार्ट के अंदर लगा लीजिए, और इसको एक सेलिंग जोन मान के अपने चार्ट के अंदर लगा लीजिए। दोनों में से जो भी लेवल टूटेगा, चाहे ये लेवल टूटे या फिर ये लेवल टूटे, तभी एक अच्छा मूव जो है अपने को फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मुझे यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम पास्ट का डेटा देखें तो आपको दिखेगा जितनी बार इस लेवल पे गया है ना
उतनी बार सेलिंग आई है, और एक बार सेलिंग नहीं आई। आप खुद देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार और आठ बार, यानी कि 8 टाइम्स तक, 8 बार इस लेवल को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिला है फिन निफ्टी के अंदर। तो आपको एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, अगर 21,590 से लेके 620 वाला लेवल टूटता है फिन निफ्टी का, तो दोस्तों एक बड़ा मोमेंटम आपके लिए वेट करेगा। क्यों? क्योंकि 8 बार किसी लेवल को टच करने के बाद जब मार्केट उसको ब्रेक करता है ना, तो वो रेजिस्टेंस जो काम कर रहा है वो किसका काम करेगा अब? फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम वहाँ से वो करेगा, और अपने को बढ़िया मूव देखने को फिर निफ्टी में मिल जाएगा। ठीक है, टारगेट मैंने बताया 21,800 तक के लेवल अपने हो सकते हैं फिर निफ्टी के अंदर। चलिए, इससे बड़ा टारगेट भी आ सकता है, बट हम एक 200 पॉइंट का टारगेट अप्रोक्सीमेट मान के चल रहे हैं जब इतने बड़े लेवल को जो है मार्केट ब्रेक करके निकलेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो 2 ट्रेंड लाइन आ रही है। सबसे पहले मैं आपको वही लगा के दिखाता हूँ। पहला ट्रेंड लाइन ये है, ठीक है, और दूसरा ट्रेंड लाइन जो हम लगाएंगे वो कुछ इस तरीके का है। ये 2 ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो भाई जब तक इस रेंज के अंदर है ना, आप बिल्कुल आराम से चार्ट को एंजॉय कीजिए, चार्ट को देखिए, ठीक है, आराम से। जैसे लेवल ब्रेक होता है इधर अप साइड और इधर डाउन साइड, अपने को एक मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। प्लस जब तक ये 47,850 के ऊपर है तब तक अपने को कभी भी बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। अब ये कौन सा लेवल है? ये वाला लेवल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन के अंदर ही आता है। ये चीज़ भी आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हो। तो मेरा लेवल जो है आपको मैंने बताया, ध्यान रखिएगा, 47,850 का लेवल एक ऐसा लेवल है जहां से अपने को बैंक निफ्टी के अंदर कभी भी एक उछाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी 3-4 बार ये ट्रेंड लाइन टेस्टेड है, तो ये वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर अपने को 48,600 जो कि इसका ऑल टाइम हाई करीब करीब लगा हुआ है, यहाँ तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी जो बैंक निफ्टी चल रहा है वो 48,100 के आसपास चल रहा है। 47,850 के नीचे निकला, टारगेट बड़े हो सकते हैं। पहला टारगेट प्लान करोगे 47,600 का टारगेट रहेगा अगर 47,850 के नीचे निकलता है। उसके बाद 47,480 का दूसरा टारगेट और 416 का तीसरा टारगेट। ये 3 टारगेट नीचे की तरफ फिर बैंक निफ्टी में अपने को देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको